तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में। आप सोच रहे रहेंगे कि हम आज अकेले कैसे। तो सीन ऐसा चल रहा है कि मैं भी बिज़ी हूँ, ध्रुमिल भी बिज़ी है और बिज़ी बिज़ी के चक्कर में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि ये हफ्ते में एक एनिमे वीडियो डाल दूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ये सीज़न में आए हुए नए एनिमेस के बारे में। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट लगा है ये सीज़न में, जो ऑन गोइंग है अभी सीज़न, कौन सा स्प्रिंग सीज़न है आई गेस, तो उसमें जो मेरे को पसंद आया है एनीमे, उसका नाम है द विंड ब्रेकर। तो द विंड ब्रेकर की कहानी, अगर आपने एनीमे देखा होगा टोक्यो रिवेंजर्स, तो काइंड ऑफ सिमिलर बोल सकते हैं, मतलब वैसे गैंग वॉर्स टाइप, डिशुम डिशुम तो ऐसा ही है। तो बेसिकली ये कहानी का मेन कैरेक्टर, जी हाँ, ये कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम है साकुरा। नहीं नहीं, वो नरुटो वाली साकुरा नहीं, ये अलग साकुरा है। ये मेल साकुरा, वो फीमेल साकुरा। कंफ्यूज नहीं होना तो बेसिकली इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका अपियरेंस थोड़ा अलग है। इन शॉर्ट मतलब जो बाल है वो आधे सफ़ेद है और आधे ब्लैक है। आँख भी आधी, एक आँख काली है, एक आँख येलो है। तो उस मतलब थोड़ा ऐसा डिस्टिंक्शन है उसका बाकी ह्यूमन से। तो इसके वजह से उसको बहुत बचपन में बुली किया जाता है एंड ऑल। तो फिर होता है ना, अभी जब एक दौर से गुजरते हैं जब आदमी, तब थोड़े चेंजेस आते हैं, थोड़ा बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। और फिर मतलब ऐसा होता है कि या हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन, मतलब मेहनत करना है, मतलब मेहनत नहीं, मतलब ऐसा एक सोसाइटी के अगेंस्ट एक थोड़ा सा एक माइंडसेट बैठ जाता है कि ये सोसाइटी ऐसी ही है, हमको जीने नहीं देगी एंड ऑल कुछ गलत बोल रहा रहूँगा तो कमेंट में बता देना, पता चलो कुछ गलत सलत बोल दिया मैंने, क्योंकि 3 एपिसोड देखा हूँ, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं। पहली बार कभी एनिमे पे वीडियो बनाया नहीं है मैंने, पहली बार बना रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूजन है। तो बेसिकली अपना जो मेन कैरेक्टर है वो उसका वो हाई स्कूल के लिए शिफ्ट होता है एक अलग सिटी में। वो बेसिकली एक आउटसाइडर है, वो पहले सिटी में कभी नहीं आया, बस उसने सुना है कि ये सिटी में मतलब गैंग वॉर्स वगैरह बहुत होते रहते हैं। और ये सिटी में वो ज्वाइन करता है स्कूल, और एक हाई स्कूल ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है फुरिन। तो अभी अपना जैसे हर मेन कैरेक्टर का गोल होता है, हर एनिमे में एक मेन कैरेक्टर का गोल होता है। लूफी को बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स, नारुतो को बनना था हुकागे, आस्था को बनना था विजार्ड किंग, वैसे ही साकुरा को बनना है। तो साकुरा है, मेरे को वही साकुरा याद आती है रे बार बार। साकुरा को बनना है फूरिन हाई का सबसे एकदम टॉप एलिट बंदा। तो जब वो फूरिन हाई ज्वाइन करते हैं, वो एकदम लोएस्ट रैंक पे होता है फूरिन हाई के। तो अभी उसको मेहनत करके नहीं, मतलब ऊपर वाले बंदों को मार के, यू नो हाउ इट वर्क्स, टोक्यो रिवेंजर्स देखा होगा तो आपको पता है वो सब कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली उसको वो सब अपना करना है। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट समरी जितना मैं दे सका उतना आपको दिया। तो बाकी आपको मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, इट्स बेटर। फर्स्ट एपिसोड में भी बहुत ऐसी बातें, मतलब बहुत ऐसे मतलब मोमेंट्स हैं जो मेरे को थोड़े शॉकिंग लगे वाला। तो ऐसा वो इधर मैंने अगर बता दिया तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता। आप जब देखोगे तो आपको वो हिट नहीं करेगा वो, तो हम बताएंगे नहीं आपको। तो पहला एनीमे ये हुआ। सेकेंड एनीमे जो मेरे को थोड़ा अलग लगा और पता नहीं मैं बताऊँ या ना बताऊँ इसके बारे में, बार टेंडर द ग्लास ऑफ गॉड। तो मेरे को पता नहीं इसका, मैं मतलब जब सर्च किया देखने के लिए तो इसका एक पुराना वर्जन भी मिला मेरे को। तो ये वही वर्जन का रीमास्टर्ड वर्जन है या उसका सेकेंड पार्ट है, आई डोंट नो। जो मतलब मैं 1-2 एपिसोड देखा उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। तो बेसिकली एक कंपनी होती है, नाम मत को पूछना मत, मेरे को नाम याद नहीं रहते, बहुत सारे एनिमेज देखता हूँ मैं एक कंपनी होती है, कंपनी नहीं मतलब होटल बोल सकते हैं, होटल होता है। तो एक होटल का वो लोग का एक बार सेक्शन होता है अलग से, बार का सेक्शन। तो वो लोग का बार सेक्शन वो लोग बंद करके रखे क्योंकि उनको एक अच्छा बार टेंडर नहीं मिल रहा। तो वो लोग हमेशा हर दिन एक मतलब इंटरव्यूज़ रहते हैं बार टेंडर्स के, वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते रहते हैं। उसमें वो बताते हैं बार टेंडर को ये बना वो बना। 3 जन का हायरिंग टीम है, 2 बंदी है 1 बंदा है।
और जितना मेरे को लग रहा है वो दोनों बंदी में से जो है वो मेन कैरेक्टर की अपनी होगी, वो दूसरी तो साइड है। छोड़ो, हम टॉपिक से भटक रहे। तो बेसिकली जो कंपनी का जो हेड है, मतलब कंपनी क्या बोल रहा हूँ रे मैं, होटल का जो हेड है उसको चाहिए एक ऐसा बारटेंडर जो बना सके द ग्लास ऑफ गॉड नाम का एक, क्या बोलते उसको, ड्रिंक बना सके। तो मेरे को कुछ खास एक्सपेक्टेशंस था नहीं जब मैंने में स्टार्ट किया। हाँ मतलब बारटेंडर मतलब अभी दारू वारू मतलब नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी होते हैं, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स वो सब होगा। पर जब मतलब बनाने की बारी है, कुछ तो बनाया था उसने, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। एक ड्रिंक बनाया था ऐसा, एक ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर 2 आइस क्यूब एकदम ऐसा प्रॉपरली एकदम हेक्सागोन में शेप्ड किए हुए एक दूसरे के ऊपर रखे, फिर एकदम एक्यूरेट प्रोपोर्शन में कुछ तो डाला उसने। एकदम पूरा प्रोसेस एकदम डिटेल में बता रहे थे। आई वॉज लाइक मैं पीता नहीं हूँ, आई डोंट ड्रिंक आइदर अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, आई ओनली ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक। पर ये एनीमे खत्म होते, इस सीजन खत्म होते इन फ्यूचर कभी कोई मेरे को पूछा कि व्हाट विल यू हैव, इट्स अ पार्टी, व्हाट विल यू हैव सर, देन आई विल हैव एन आंसर, आई कैन टेल 1 or 2 नेम्स। फिर ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई बुढ़ा साधु चाहिए। those who knows what बुढ़ा साधु इज। तो ये बात थी बारटेंडर द ग्लास ऑफ गॉड्स की। अभी अगला आते हैं इसेकाई एनिमे पे। तो ये साल 2 इसेकाई एनिमेज रिटर्न किए हैं बहुत टाइम बाद, और वो भी साथ में। कितना बड़ा इवेंट है मैं आपको बता भी नहीं सकता, ये जिन्होंने दोनों देखा है उनको पता होगा। ये स्प्रिंग सीजन में जो 2 इसेकाई एनिमेज आए हैं वो है द टाइम आई गॉट reincarnated एज अ स्लाइम सीजन 3 एंड कोनोसुबा सीजन 3। यार बेबी कोनोसुबा इज बैक, also Rimuru is back। तो जितना मैंने पढ़ा हूँ, मतलब मांगा पढ़ा हूँ मैं अपना, द टाइम आई गॉट reincarnated एज अ स्लाइम वाला सीजन, मतलब सीजन 3 के इवेंट्स मतलब ज़्यादा नहीं देखे मैंने, मतलब अराउंड, मतलब सीजन 2 जिधर से एंड हुआ था ना उधर से सिर्फ 10 या 12 चैप्टर्स मैंने आगे देखे थे, पर पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को स्लाइम। सो आई थॉट आई विल वेट फॉर सीजन 3 एंड इट्स वर्थ इट। जो भाई पहले 2 एपिसोड में डियाब्लो को हाइप किया गया है, रिमोरो को भी हाइप किया गया, ऐसा नहीं, रिमोरो को भी बहुत हाइप किया गया। तो पहला जो एपिसोड उसका रिकैप एपिसोड ही भाई, उसका रिकैप एपिसोड इतना क्रेजी था, मेरे को मजा आ गया भाई। वेल्डोरा भाई, वेल्डोरा मेरा फेवरेट है। आपका मेरे को बताना कमेंट्स में, आपका स्लाइम एनीमे में आपका फेवरेट कौन है। बंदा भाई कॉमिक बुक से उठा के मूव मार रहे हैं। काश ऐसी पावर अपने पास होती यार। आई वांट पावर्स ऑफ वेल्डोरा, टॉम ड्रैगन वेल्डोरा। तो जितना अभी सुनने में आ रहा है एकदम मस्त चल रहा है, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं दोनों के। कोनोसुबा में पता नहीं कोनोसुबा में क्या मतलब किधर एंड हुआ था मेरे को उतना भी याद नहीं है, मेरे को उसका भी रिकैप एपिसोड देखना पड़ेगा, तो मेरे को इतना याद नहीं है कोनोसुबा का। तो ये 2 इसेकाई एनिमेज ये 12 आए एंड आई कांट वेट टू सी देम एंड टेल यू गाइज अबाउट इट। तो बने रहना कि मज़ा आने वाला है। पॉडकास्ट के एनिमे सेक्शंस में मज़ा आने वाला है। और मज़े से याद आया, एक बहुत बड़ा एनिमे ये सीज़न एयर होना शुरू हुआ। लास्ट विंटर सीजन सोलो लेवलिंग ने अपना डेब्यूट मारा था, और ये स्प्रिंग सीजन जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही एक और एनिमे ने डेब्यूट मारा है, वो है द काइजू नंबर 8। आपको बता नहीं सकता कितना ऑसम स्टोरी है उसका। मैं उसका मांगा पढ़ रहा हूँ एंड आई एम कॉट अप टू द लेटेस्ट इवेंट मॉन्स्टर तो काइजू नंबर 8 अगर मैं इन शॉर्ट बताने जाऊँ कि क्या समरी है उसका, तो यही बता सकता हूँ गॉडजिला। जो गॉडजिला के आपने मूवीज़ देखे हैं,
उसमें कैसा होता है, दो मॉन्स्टर सडनली, इधर से एक मॉन्स्टर आता है, उधर से एक मॉन्स्टर आता है, फिर दोनों भिड़ते हैं, मतलब एरिया के लिए भिड़ते हैं वो तो, मतलब दोनों भिड़ते हैं, मतलब कुछ आपसी मतभेद होते हैं और भिड़ते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं उनका बेसिकली गॉडजिला में ना इतना कुछ बताया नहीं गया है कि मतलब वो बताया कि अपना जो मोनार्क सीरीज था उसमें बताया गया था कि मतलब क्या रिपरकशंस हुए थे जो भी हादसे हुए गॉडजिला के वजह से। पर ह्यूमंस कभी मतलब जो भी मॉन्स्टर जैसे गॉडजिला हो गया, कॉन्ग हो गया, तो उनके खिलाफ कभी मतलब ऐसा एक्शन मतलब उनके उनके लेवल पे मतलब वो नहीं है कि मतलब उनका एक मतलब गॉडजिला लेवल के एक मॉन्स्टर को हरा सके। तो ये बेसिकली वही प्रीमाइस है, बस इसमें जो ह्यूमंस है उनके पास ऐसे मशीन्स, वेपन्स, जो भी बोलना है बोलो, सब अवेलेबल है जिससे आप एक काइजू मतलब जो मॉन्स्टर है उसको आप हरा सकते हो। मतलब बेसिक प्लॉट बता देता हूँ क्या है मैं। तो बेसिक प्लॉट तो आपको समझ ही गया होगा, मतलब गॉडजिला का है, मतलब गॉडजिला जिन्होंने किसने नहीं देखा है गॉडजिला, तो जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं काइजू नंबर 8 का थोड़ा बेसिक प्रेमाइस बता देता हूँ। तो उसमें होता क्या है, फर्स्ट एपिसोड में अपना मेन कैरेक्टर हिबाना हिबाना इसका हिबाना नाम है, इसका सरनेम याद नहीं आ रहा है, हिबाना मेरे को याद है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है हिबाना, उसको बनना होता है जो मारते ना अपना काइजू को मारते हैं ना, तो उनके ग्रुप में मतलब उसको एनरोल होना होता है, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड मतलब बचपन से सपना होता है। पर ड्यू टू सम रीजंस वो कभी मतलब टेस्ट पास होता नहीं है क्योंकि उसका पावर लेवल इतना होता नहीं है, तो पावर लेवल ही कमी होती है या पता नहीं, उसका रिटर्न टेस्ट शायद से, हाँ नहीं उसका रिटर्न टेस्ट जो होता है ना वो उसका क्लियर नहीं हो रहा रहता। तो वो अपना मतलब उस वो मतलब वही यूनिवर्स में एक मॉन्स्टर्स को मारने वाला ग्रुप है, और एक ग्रुप ऐसा है जो मॉन्स्टर्स जब मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ क्या बोलते हैं मतलब पोस्टमार्टम करते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर वो ग्रुप में होता है जो पोस्टमार्टम करते हैं। तो एक बार मतलब एक दिन ऐसे एक नया बंदा आता है इचिकावा करके, एक नया रिक्रूट रहता है, उसको अपना एक्सपीरियंस लेना रहता है कि मतलब मॉन्स्टर्स को हैंडल मतलब मरने के बाद मॉन्स्टर्स को कैसे हैंडल किया जाता है वगैरह, वैसे पावरफुल बहुत रहता है बंदा वो। तो फिर मेन कैरेक्टर से मिलता है, फिर जुगलबंदी होती है। फिर एक दिन काम करते करते मतलब एक काइजू का मतलब वो कॉर्प साफ कर रहे होते हैं, और फिर कॉर्प साफ करते करते एक काइजू इचिकावा पे अटैक कर देते हैं। और फिर अपना मेन कैरेक्टर है, शो ऑफ तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो फिर बंदा मदद करते मतलब ऐसा उसको ऐसे इचिकावा को ऐसा धक्का मारते हैं और ही टेक्स वन। मतलब इचिकावा को मतलब जो मेन कैरेक्टर और इचिकावा का रिलेशन रहता है ना, वो स्टार्टिंग में जब वो पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं तब उसको मतलब इतना पसंद नहीं आया रहता हिबाना। तो फिर ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा लगा चल रहा रहता है, पर मतलब वो इवेंट के बाद से एकदम ट्रस्ट एंड बॉन्ड एकदम इचिकावा मैन। तो मेन कैरेक्टर बोलता है यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ लाइफ अहेड, यू कैन ट्राई मोर एंड मोर। मेरा क्या है भाई मेरा उम्र हो चुका है 32 ईयर्स का होता है वो, और 32 ईयर्स का होता है, और बेसिकली गिव अप मार दिया होता है कि अपने इस पे कि मैं नहीं बन पाऊँगा कभी, मतलब वो सोल्जर वाला ग्रुप मतलब वॉरियर वाला ग्रुप में कभी ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। बट इचिकावा इज़ द वन हु मोटिवेट्स हिम कि तेरा एज 32 है, बट दिस ईयर ये साल लोग ने चेंजेस किए हैं और एक साल बढ़ा दिए, एक एडिशनल साल बढ़ा दिए, सो इट्स नाउ 33। सो यू हैव वन मोर लास्ट अटेम्प्ट टू प्रूव योर वर्थ। सो इसके मतलब भी थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ा बताया है उनका। और फिर वो काइजू मतलब आता है, फिर हिबाना इचिकावा को बचाता है, फिर इचिकावा हेल्प लेने जाता है, फिर वो इचिकावा हिबाना को बचाता है, फिर दोनों एंड अप होते हैं हॉस्पिटल में। और जो मतलब जो वॉरियर फोर्स है उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर जो है अभी, वो है मीना करके। मीना नाम क्या उसका, नाम भूल गया, सरनेम भूल गया मैं। मीना करके जो हिबाना की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है,
और दोनों ने साथ में कसम खाई होती है कि हम साथ में मेहनत करेंगे और मॉन्स्टर्स का नामो निशान मिटा देंगे। पर दीवाना अभी तक एनरोल नहीं हो पाया और वो एकदम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन चुकी है पूरे फोर्स की। तो उसमें भी डिवीजन है अलग अलग। हिबाना का जो डिवीज़न है, हिबाना और इशिकावा का जो डिवीज़न है वो थर्ड डिवीज़न में आता है। और वो भी जो उसकी मतलब जो मीना की बारे में मैंने बात की, वो भी थर्ड डिवीज़न की हेड होती है। तो सब हो जाता है। फिर इशिकावा मतलब रिपोर्ट करता है, फिर मिन्ना आती है। एक समय सा एकदम भाई उसका वेपन, भाई उसका वेपन जो होता है एकदम इतना बड़ा, मतलब कैसे बताऊँ मैं, ऐसा मैं बता भी नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा वेपन होता है भाई, ऐसा एक शॉट मारते पूरा का पूरा भाई एकदम। उसके साथ अपना एक पेट टाइगर, वाइट टाइगर बोल सकते हो उसको, एक वाइट टाइगर भी होता है, वो भी अच्छे। ही इज़ ऑल्सो गुड फाइटर। तो ये सब इवेंट होता है। फिर ये सब इवेंट के बीच में जो हिबाना होता है और इशिकावा होते हैं वो बहुत इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद होता ये है, एक मॉन्स्टर पता नहीं खिड़की में से इतना छोटा सा कीड़ा वाला मॉन्स्टर ऐसा उड़ते उड़ते आता है और हिबाना के मुंह में चला जाता है। एंड द बर्थ ऑफ आवर काइजू, दिस इज द मोमेंट वेयर अ मैन बिकम्स अ काइजू, आवर मेन प्रोटैगनिस्ट बिकम्स अ काइजू। सो उसके बाद के इवेंट्स वही है कि हाउ ही मेंटेन्स हिज सीक्रेसी एंड वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। तो देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट थोड़ा आपको मतलब हाँ मतलब बीच बीच में थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा स्लो हो रहा है, पर मज़ा दिलाएगा आपको भाई। एकदम सस्पेंस वाले मोमेंट्स भी है, एकदम वाव वाले मोमेंट्स भी है। मेरे को एडिक्शन हो गया था। मैं एक दिन कितना दो दिन में पूरा मैं कॉटअप कर लिया। कितना अराउंड 110 समथिंग चैप्टर्स में, कुछ गलत बोल रहा रहूँगा नंबर, पर अराउंड 100 समथिंग ही कुछ चैप्टर है उसके, 100 या 110 करंटली। और पता नहीं कैसा है उसका, मेरे को शेड्यूल नहीं पता। जितना मेरे को मतलब ऐसा थोड़ा वेट मतलब ऐसा देख देख के थोड़ा पता चला है, वो 2 वीक्स में एक 2 वीक के बाद एक चैप्टर समथिंग आता है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग भाई। इधर वन पीस और JJK का एक कभी ब्रेक आ जाए 1 वीक तो भाई दिमाग ये हो जाता है मेरा। 2 वीक सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी वेट किया होऊंगा ना तो वो अपना होगा गोकू ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा। ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा भाई 1 महीने में 1 बार आता था, 1 महीने में 1 बार। और उसमें भी गलती से अगर ब्रेक हो गया तो वो भी छोड़ दिया था बीच में, तो वापस कंटिन्यू वही रीज़न से छोड़ा था मैं, क्योंकि 1 महीना नहीं होता वेट मेरे से। तो उसका भी अराउंड में 87 या 86 चैप्टर तक देखा था। लास्ट जो मैं पढ़ा वो अपना, क्या नाम था उसका, वो नाम भी भूल जाता हूँ यार लोगों के, बहुत टाइम हो गया। इतना बता सकता हूँ कि जो मतलब लेटेस्ट आर्क जो चल रहा था उसमें गोकू शैडो क्लोन्स यूज़ कर रहा था, और कोना है शैडो क्लोन्स। भाई गोकू को शैडो क्लोन्स यूज़ करते हुए देखा भाई मैंने। और तो भाई एनिमेट होने के लिए तो बहुत टाइम है, अभी तक वो मोरो वाला आर्क ही एनिमेट नहीं हुआ है, तो इसका तो बहुत टाइम है। पर ये आर्क में मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो मतलब जो लेटेस्ट वाला आर्क चालू था ना उसमें मतलब अपना गोकू का पास्ट मतलब गोकू को उसके फादर के बारे में पता चलता है। और वेजिटा भी एक नया फॉर्म मास्टर करता है गोकू के, मतलब गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो था ही, और वेजिटा को भी एक नया फॉर्म मिलता है, तो डेट इज़ ऑल्सो ग्रेट। ये तो मतलब थोड़ा साइड ट्रैक हो गया है। तो ये बात थी काइजू नंबर 8 की, तो ये टॉपिक भी इधर ही ख़त्म। तो अभी और क्या बचा, कुछ बचा है? फिलहाल क्या देख रहा था मैं, और फिलहाल तो इतना देख रहा हूँ मैं, कितना जो 3-4 नाम बताए फिलहाल उतना देख रहा हूँ मैं। और जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। हाँ, एक और मेंशन, मतलब मैं देखा नहीं हूँ पर जितना मैंने सुना हो रील्स वगैरह देख के, तो
आई वॉज रिबॉर्न एज अ सेवेंथ प्रिंस करके समथिंग है एक एनीमे, इसेकाई एनीमे, वो भी आया है, तो वो भी हम रिकमेंड करेंगे। और प्रीवियस सीजन में से एक इसेकाई एनीमे, इसेकाई नहीं बोल सकते, मतलब समन समन करते हैं ना, मतलब अपने को, मतलब मरते नहीं है अपन, ये रियल वर्ल्ड में कैरेक्टर मरता नहीं है, पर रियल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाता है। वो एनीमे के बारे में हम एक ऑनरेबल मेंशन डालेंगे, तो वो है द रॉन्ग वे टू यूज़ द हीलिंग मैजिक। भाई अभी रिसेंटली देखा था मैं अपना, मतलब लास्ट एपिसोड जब एयर हुआ ना उसका, तभी मैंने चालू किया और देखा। मतलब तीन 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 जन का ग्रुप, उसमें से एक अपना मेन कैरेक्टर और दो जो रहते हैं वो अपना स्कूल के अपने ये रहते हैं ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टाइप, काउंसिल के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टाइप वैसे रहते हैं। तो होता क्या है कि एक दिन मतलब जा रहे रहते हैं वो स्कूल से, और अचानक से मतलब दोनों, मतलब ये जो स्कूल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट थे ना, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पर उन लोगों का मेन कैरेक्टर से आज तक कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। उस दिन पे मेन कैरेक्टर सीन क्या होता है, बारिश बहुत हो रही रहती है और मेन कैरेक्टर अपना छाता भूल जाता है। तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट जो होती है लड़की, तो वो उसको छाता ऑफर करती है और फिर वो तीनों जन साथ में जाते हैं। तो जा रहे रहते और एक श्राइन के इधर ही ना, मतलब कुछ होता है और एक ऐसे समनिंग, एक मतलब बेल सुनाई देती है अपना वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को, मेन कैरेक्टर को नहीं सुनाई देती। और एक अचानक से एक समनिंग सर्कल आता है और फिर मेन वो लोग जो समनिंग हुआ ना, उसका मेन गोल था कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में समन करने का। पर सीन क्या होता है, अपना जो मेन कैरेक्टर है गलती से उसका एक पाँव आगे चला जाता है और उन दोनों के साथ वो भी बाय मिस्टेकली समन हो जाता है। उनका इरादा नहीं था उसका समझ में, बाय मिस्टेकली समन हो जाता है। और भाई जो स्कूल प्रेसिडेंट की बंदी है, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। अभी जो स्कूल प्रेसिडेंट वाली जो बंदी है वो अपने जैसी है। शी इज़ एन रियल एनिमे इसेकाई फैन। शी वॉन्ट्स टू गेट हिट बाय ट्रक कुन लाइक ऑल ऑफ अस। उसका ड्रीम है भाई ट्रक कुन से हिट होना। भाई इतना फैनगिरी करती है वो, इतना फैनगिरी करती है कि क्या भी बता नहीं सकता रे मैं वो। आप देखो आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे। मतलब एक सीन है, समन होते हैं और जो मेन कैरेक्टर और जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना एकदम शॉक में होते कि क्या हुआ, मतलब किधर है अपन, क्या चल रहा है। और जो बंदी है उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है। उसको पता है क्या चल रहा है ये, उसको पता है उसके दूसरे स्तर की बोला है। वो एकदम एक्साइटेड है, अभी हम डिमन लॉर्ड से फाइट करेंगे, हम हीरोज बनेंगे, हमको पावर्स मिलेंगे। इट वाज लाइक आई एम वॉचिंग माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। सो या इट वाज वर्थ इट। तो वही अपना, आप देखो आप समझ जाओगे। तो आई विल रिकमेंड दिस एनीमे। थोड़ा और बता देता हूँ मैं, मतलब पावर्स के बारे में बता देता हूँ सबके। जो क्या था उसका लाइट, हाँ, जो अपनी मेन जो बोली प्रेसिडेंट के बारे में जो बात किया लड़की, उसकी उसका पावर होता है क्या था उसका पावर, हाँ उसका पावर था इलेक्ट्रिसिटी, कामिनारी। तो उसको कामिनारी रहता है पावर, मैजिक पावर। जो अपना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, पता नहीं, मैं उल्टा बोल रहा रहूँगा तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरे को याद नहीं है क्या थे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट या क्या जो भी है, हेड जो भी है। वो जो लड़का था तो उसका पावर होता है लाइटनिंग, उसको लाइटनिंग का स्पेल मिलता है, उसको कामिनारी का स्पेल मिलता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको एकदम सबसे, वो वर्ल्ड में सबसे रेयरेस्ट मैजिक है, मतलब बहुत गिने, एकदम रेयर में भी रेयरेस्ट है वो, तो उसको मिलता है हीलिंग मैजिक। तो वही पूरा उसका जर्नी है कि मतलब कैसा वो अपना हीलिंग मैजिक गलत तरीके से यूज़ करता है, पर मज़ा आता है, मतलब मस्त एकदम टाइम पास है एकदम भाई। अब देखो, तो ये हो गए एकदम बकवास हो गई ये सब। तो सोलो लेवलिंग के बारे में भी बात करना है, पर वो पॉडकास्ट में द्रुमिल जी के साथ ही करेंगे, वरना रुट जाएंगे वो। तो आते हैं अभी आपको बताएंगे एक थोड़े अपना मेरे लिस्ट के बारे में। तो हम पहली बात करेंगे थोड़े अंडररेटेड एनिमेस की। सो उनमें से जो पहला है
तो हम बात करेंगे, एक एनिमे है तो उसका नाम क्या था, सांकेरिया एनिमे के बारे में। तो ये बेसिकली है एक मेन एक इंसान की जिसको ऑब्सेशन है ज़ॉम्बी से या ज़ॉम्बी। उसको मतलब बहुत एकदम मतलब एकदम हेवीली ऑब्सेस्ड होते ज़ॉम्बी से, मतलब उसको मतलब एक इंसान का सपना रहता है मेरे को ज़ॉम्बी बनना है मरने के बाद, तो वो टाइप का बंदा। और मतलब ऐसे एक बार उसको मतलब एक स्कूल की बंदी होती है उसकी, तो कुछ तो होता है, उसको एक मारा हुआ पेट मिलता है या कुछ तो मिलता है, और उसको हील करने के चक्कर में मतलब कुछ तो करते वाले, मेरे को याद नहीं, बहुत टाइम हो गया, मतलब कभी का बात कर रहा हूँ मैं अपना, कभी का बात था ये अपना अराउंड लॉकडाउन के पहले थोड़ा, हाँ लॉकडाउन के पहले, तो 20, हाँ लॉकडाउन के टाइम का बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं क्वारंटीन था लॉकडाउन में तभी हम देखे थे। तो होता ये है कि उसको हील करने के चक्कर में जो बंदी होती है वो काइंड ऑफ नहीं, एक्चुअली मरी जाती है, एंड शी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ज़ॉम्बी ड्यू टू द सम मेडिसिन दे वर मेकिंग, और वो मेडिसिन बराबर काम नहीं करता है, ऐसे ही कुछ प्रीमाइस है उसका। अगर मैं गलत हूँ तो बता देना कमेंट्स में, कि मेरे को बहुत धुंधला धुंधला याद है। तो बेसिकली वही स्टोरी है कि वो मेन कैरेक्टर एंड हिज ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड। सो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 एपिसोड का ही है, तो देखना आपको मज़ा आएगा एकदम। थोड़ा एंड में ना थोड़ा ऐसा इमोशनल हिट करता है वो, मतलब वो मोमेंट में भी जब वो ज़ॉम्बी बन जाती है एंड जो भी इवेंट्स होते हैं सब सब भाई आई एन्जॉयड इट। तो और एक दूसरा हॉरर एनिमे हम रिकमेंड करना चाहेंगे जिसका नाम है शिगी। तो दिस वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट हॉरर एनिमेज एंड एनिमे आई हैव वॉच्ड। ये देखा था मैंने अनदर के पहले नहीं एक्चुअली बाद में, एंड अनदर एक वो भी हॉरर एनिमे, उसके बाद में देखा था मैंने ये शिगी। एंड दिस एनिमे मेंटली फक्ड विथ मी भाई, इतना फक्ड अप था वो एनिमे। मतलब होता ये है कि एक गांव रहता है, उसमें अपना मेन कैरेक्टर होता है और उसका एक दोस्त होता है, और उस पर एक बंदी का क्रश होता है। उसका मेरे को नाम मत पूछना, मेरे को नाम ही नहीं याद है, पर जो भी याद है वो याद करने लायक चीज़ें नहीं है। मेरे को नींद नहीं आती आज भी याद करता हूँ तो होता ही है कि एक बंदी होती है जिसपे मेन कैरेक्टर पे क्रश होता है जिसका, और शी वॉन्ट्स टू लीव द सिटी और समथिंग, क्योंकि उसको गांव में रहना पसंद नहीं है। और होता है कि वो जो रहते हैं मतलब जो गांव है उसके एकदम थोड़ा एंड साइड पे ना एक पैलेस होता है, मतलब कैसल टाइप, और उधर रहते हैं वैम्पायर्स, तो वैम्पायर्स ही बोलते हैं उनको। तो वैम्पायर्स रहते हैं और वो सिर्फ रात को निकलते। तो एक बार वो ऐसे रात में जंगल में जाती है और शायद से कुछ होता है वहाँ पे, एंड शी गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन वैम्पायर। मेरे को पहले वो बंदी अच्छी नहीं लगी थी, फिर जब वैम्पायर बना तब मेरे को दुख हुआ, और फिर बाद में जो भी उसकी हरकतें थी वो देखिए मेरे को वापस गुस्सा आया उसको। तो मतलब मैं समझा नहीं सकता, मैं कैसे बताऊँ आपको, ये प्रीमाइस से कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं बता नहीं सकता। तो बेसिकली वही है कि पूरे एनिमे में वही है कि मतलब लोग मतलब वेम्पायर्स बनते जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं क्या रीज़न है। फिर एक मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर्स के आसपास के लोग बन रहे तो उसको दिक्कत हो रही थी। एक डॉक्टर है वो परेशान है कि मतलब कौन सी बीमारी ही है ऐसी कि जो गांव में फैली है, उन किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो वही मतलब वही पूरा एनिमे उस पर है कि हाउ एवरीथिंग अनवाइंड्स, एंड मतलब वो रिवेलेशन कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं गांव में, फिर जो उसके रिपरकशंस होते हैं एकदम क्या बोलते हैं एकदम, मतलब होता है ना अगर आपको पता चले कि आपके बीच में जो 2-3 जन हैं दैट दे आर वैम्पायर्स, तो क्या करोगे आप, पहला रिएक्शन क्या होगा आपका। तो मतलब एक दूसरे को फिर मारने लगते हैं वो सब भाई। मैं तो इमोशनल लेवल पे तो जा ही नहीं रहा, इमोशनल लेवल पे तो बहुत एकदम भाई मेंटल है। तो एक ये वाला रिकमेंड करूँगा मैं, मतलब मेरा लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि एक हो गया आपका शिकी बताया मैंने आपको, दूसरा बताया आपको क्या बताया मैंने,
इसके पहले क्या बताया था मैं? एक शिकी मैंने बताया और एक ये बताया अभी सांकेरिया और शिकी बताया। तभी हम आते थोड़े रोमांस टाइप एनिमेस पे। तो रोमांस टाइप एनिमेस में अभी मैंने एक रिसेंटली लास्ट ईयर ही देखा था, उसका नाम था द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस। सो क्यूट। तो पता नहीं, तो उम्र में दोनों छोटे हैं तो हम कुछ ज़्यादा करे बोलेंगे नहीं उन पे। तो बेसिकली सीन ऐसा ही है कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसको एक बंदी पसंद होती है और उसके बाजू में बैठती है। मेन कैरेक्टर इधर बैठता है, वो बंदी इधर बैठती है। एंड वो उसकी हिम्मत नहीं होती कभी उससे बात करने की। तो एक दिन होता है ऐसा है कि वो बंदी चश्मा पहनती है और एक दिन वो अपना चश्मा भूल जाती है। तो मेन कैरेक्टर पूरा उसको अपना न रहता है ना, अभी क्रश को मदद चाहिए तो आप मदद नहीं करोगे ना तो तो वही मदद करने में लग जाता है। तो फिर वही उसको पसंद, मतलब उसको बिहेवियर पसंद आता है। फिर थोड़ा वो और चश्मा भूलने लगती है एंड ऑल। क्यूट है, एकदम क्यूट स्टोरी है एकदम। आप ट्राई कर सकते हो, तो ये वाला ट्राई करना आप। और ये हो गया तीसरा जो मैं अंडररेटेड एनिमेज में जो मेरे को लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनिमेज है जो मतलब नाम है पर मेरे को ना ऐसा पता नहीं चलता कि अंडररेटेड में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि नाम बहुत है उनका, तो अंडररेटेड में तो नहीं होगा। अंडररेटेड में वो आएंगे ना कि मतलब जिनका नाम बहुत लोगों को पता ना हो, तो ये उनमें से है। और आई गेस ये हो गया तीसरा। एक और ऐड करना चाहेंगे हम, पता नहीं मेरे को अंडररेटेड में आता है या नहीं आता है, बट आई विल हाईली रिकमेंड अकामेगा किल। आता है क्या अंडररेटेड में? आई डोंट नो इफ इट कम्स अंडररेटेड और नॉट, बट आई विल ऐड अकामेगा किल। तो ये एनीमे क्या ही बताओ आपको, बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तो जिनको एकदम, जैसे मैंने बोला, एकदम इमोशनल टॉर्चर होना पसंद है, एक ऐसा एकदम बोलते हैं ना एकदम डिप्रेसिंग ट्रॉमेटाइजिंग कुछ देखना है, देन आई विल रिकमेंड अकामेगा किल। ये एनीमे के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते कि हर एपिसोड में एक स्पॉइलर है। और एंड में जो होता है भाई, मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि पूरा चीज़ जिसको देख के मैं सोचा वो एंड में वो था ही नहीं, कोई और था। जिसको पता होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको नहीं पता होगा। सो इफ़ यू वांट सम देन आई विल रिकमेंड यू अकामेगा किल। ये हो गया आई गेस चौथा एनीमे अंडररेटेड और इस सेक्शन में। तो एक थोड़ा अपना स्लाइस ऑफ लाइफ वाले जेनर में आ जाते, तो उसमें मैंने बहुत टाइम पहले का एनीमे देखा था, रियल लाइफ करके। तो उसमें होता है ऐसा है कि एक साइंटिस्ट होता है, मतलब साइंस प्रोग्राम होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर आपको वापस आपकी लाइफ जीने का मौका मिले तो आप क्या क्या ये करोगे, चेंजेस वगैरह। तो उसी इस पे है, पर उसका सिस्टम ऐसा होता है ना कि मतलब जो भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व है वो किसी को बता नहीं सकता इधर वो कह रहा है। और मतलब जो भी जब प्रोग्राम वो पूरा एंड होता है उसके बाद वो प्रोग्राम के रिलेटेड उसके सारे मेमोरीज समथिंग इरेज किए जाएंगे। तो ऐसे एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ वो चीज़ एक करते हैं, एक कितना अराउंड 32 ईयर्स ओल्ड इंसान पे, मतलब जो जॉबलेस है, उसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब रहते हैं ना, मतलब ऐसे मतलब कि जिनको एक चांस चाहिए वापस करने का कुछ। तो आई गेस मैं बराबर बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया सब देखे हुए मेरे को। तो वैसे टाइप के इंसान पे वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसमें से जो मेरे को एक सीन याद है तो मैं आपको वो बताता था। सीन वो अपना मेन कैरेक्टर मतलब स्कूल में फर्स्ट टाइम आता है बहुत टाइम बाद, वो है भाई 32 ईयर्स का आदमी। वो आता है स्कूल में, वो बैठता है, मैम पेपर बांट रही है, उसको पेपर में समझ नहीं आ रहा था कुछ क्या करे। बैग खोलते है, सिगरेट का पैकेट उठाता है, सिगरेट नहीं, सिगरेट का पैकेट पीता नहीं है। हाँ मतलब चेकिंग वगैरह कुछ होता है तो उसमें उसके बैग से अपना सिगरेट का पैकेट निकलता है। तो मैम पूछती है क्या है, बोले मैम सिगरेट है। क्या सिगरेट है? तो सब लोग देख के शौक, सिगरेट लाए, स्कूल में सिगरेट लाया बंदा।
तो फिर उसको रियलाइज होता है अरे भाई मैं स्कूल में हूँ, मेरे को एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट के ऐसा बिहेव करना है। तो ऐसे सीन्स है उसमें। एंड भाई मेरे को बहुत पसंद आया इसका। इसमें एक सॉन्ग है बीच में, कोई तो सॉन्ग है इसका, इंट्रो सॉन्ग है तो कुछ है, तो वो भी जबरी सॉन्ग है, मस्त है एकदम। तो ये हो गया आपका मेरा चौथा चौथा नहीं एक्चुअली, कितना हुआ, एक सांकेरिया में बताया, एक आकामेगा किल बताया, एक शिकी बताया, एक गर्ल आई लाइक फॉरगॉट योर ग्लासेस बताया, और पांचवा मैंने जो बताया वो अभी ये बताया, री लाइफ। तो ये थे 5 अंडररेटेड एनिमेस हमारी तरफ से। तो अभी मेरे को सीरियसली पता नहीं है अंडररेटेड है या नहीं है, मेरे को लगा कि अंडररेटेड है क्योंकि बहुत लोग बात नहीं करते इन इस पे। तो बहुत लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर दैट काइंड ऑफ मतलब वो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अंडररेटेड है। तो ये हो गया अंडररेटेड एनिमेस का सेक्शन ख़त्म। तो अगला और आखिरी जो सेक्शन है वो है मेरे बेस्ट एनिमेस के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मेरे फेवरेट एनिमेस ऑफ ऑल टाइम की, और जिसमें सबसे पहला नाम है, आप गेस कीजिए कौन सा है, गेस कीजिए। नहीं गेस कर पा रहे, हम आपको बताएंगे। हमारा फेवरेट एनिमे है वन पीस। ये पोस्टर हमने लिया था कॉमिक कॉन से लास्ट ईयर। तो जैसा कि मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा कि मेरा फेवरेट एनिमे वन पीस है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है। तो जो नए हैं उनको हम बता देते हैं, वन पीस अगर किसी को पता नहीं क्या है, तो इट इज़ एन एडवेंचर ऑफ अ बॉय नेम्ड मंकी डी लुफी हु वांट्स टू बिकम किंग ऑफ द पायरेट्स। एंड बस इतना ही नहीं है, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि पायरेट वाला एनीमे है तो सिर्फ ट्रेजर के अराउंड, वन पीस के अराउंड ही होगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें मतलब बहुत फकडअप है। एओटी जितना फकडअप था उतना ही ये फकडअप है। मतलब वो लेवल पे मतलब एओटी पे कैसा है आपको एकदम ऐसा दिखाते हैं एकदम सामने कि हो रहा है, इसमें जो दिखाएंगे आपसे सहन नहीं होगा। अरे भाई क्या क्या बताओ, क्या नहीं है इसमें, क्या इश्यूज नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज बताए गए हैं, रेसिज्म बताया गया है, और भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो मुद्दे मतलब होता है ना अपना फूड, मतलब वर्ल्ड हंगर एक्सेट्रा मतलब समझ जाइए आप। तो ये सब इश्यूज पे बात मतलब बताया गया है। एंड आवर मेन कैरेक्टर विल इवेंचुअली सॉल्व ऑल ऑफ देम। तो अभी मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब ऐसे शॉर्ट में बताने जैसा नहीं है वन पीस, उसको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए उसके लिए। तो अगर आपको चाहिए रहेगा कि एक वन पीस पे मतलब वन पीस क्या है, शुड वी वॉच वन पीस, इस पे एक डेडिकेटेड अगर वीडियो चाहते हो आप, मतलब ऐसा चाहते हैं आप कि मैं बेचूँ वन पीस आपको, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वन पीस हो गया। तो सेकंड है मेरा, सेकंड लिस्ट पे जो सेकंड है वो है नारुतो, उज़ुमाकी नारुतो हुकागे दाते बायो। तो सेकंड पे है नारुतो। अभी नारुतो के बारे में क्या ही बताए, कौन नहीं जानता नारुतो को, कुरामा नारुतो, इट इज़ ऑल गुड। थर्ड लिस्ट पे जो है, मतलब बहुत लोगों को मतलब ये एक्चुअली मेरे को डालना चाहिए था अंडररेटेड में। लिटरली बिग थ्री में आता है पर अंडररेटेड भी है, बताइए नहीं पसंद लोगों को बहुत, पर ये ओपी माल एकदम। ब्लीच के बारे में बात कर रहा हूँ, इचिगो कुरासाकी द सोल रिपर। तो अभी क्या बताऊँ, मतलब बताने जैसा बहुत कुछ है इसमें बताने जैसा। ये सब पे तो डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो अगर किसी को जानना है सब के बारे में, द बिग 3 एनिमेस के बारे में डिटेल में जानना है आपको, तो बताना कमेंट्स में, हम डिटेल में बताएंगे। तो शॉर्ट में ब्लीच के बारे में बता देता हूँ मैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु कैन सी घोस्ट एंड ही समहाउ गेट्स पावर्स ऑफ अ सोल रिपर हु कैन देन किल घोस्ट। यस। एंड इसमें जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, लॉर्ड आइजन
Everything is part of a plan. In fact, me making this video is also is part of his plan. आइजन हो गया, किनपाची हो गया, और कौन कौन था अपना, क्या नाम उसका, नाम भूल जाता हूँ मैं, हाँ किसुके उराहारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये डिटेल में थोड़ा आएगा आगे. तो ये हो गए 3 नाम. तो चौथा जो लिस्ट में नाम है वो है, मतलब अभी थोड़ा कुछ बोल दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, पर जे के जुजुत्सु काइजन. ये भी मैं फन फैक्ट में बताता हूँ आपको. मैंने आपको एक अंडररेटेड में नाम बताया था, सांकेरिया, वन पीस और जुजुत्सु काइजन. मैंने तीनों साथ में स्टार्ट किया था. जुजुत्सु काइजन एंड वन पीस वर द एनिमेज आई स्टार्टेड टुगेदर ड्यूरिंग लॉकडाउन इन विच आई वॉज क्वारंटीन्ड फॉर 15 days. कुछ पूरा दिन मेरे पास कुछ करने के लिए था, घर पे बैठे बोर हो रहा था. नरूटो ख़त्म कर दिया था मैंने. और मेरे को मतलब तभी वो टाइम भी अंदर थोड़ा हाइप था कि मतलब ऐसे मेरे को मतलब रील्स में आ रहा था मेरे को 1-2 सीन्स वन पीस का. तो मेरे को जानना था कि मतलब लोग बोल रहे, मतलब मेरे को तब लग रहा था ना कि अराउंड 3000 एपिसोड्स है. मतलब ऐसे कुछ फेक साइट्स थी जो फेक इन्फॉर्मेशन आई थी मेरे को. तो 3000 एपिसोड्स बता रहे थे उसमें. तो मेरे को जानना था कि इतने एपिसोड थे पर लोग फिर भी इसकी तारीफ़ कर रहे, तो है क्या आखिर ये चीज़. तो तभी मैंने लॉकडाउन में चालू किया था ये. और आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ. हम अभी आपको बताएंगे हमारा वन पीस का कलेक्शन जो मेरे पास है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिख रहा है क्या आपको? तो ये है टराफालगर डी वोटरलॉग का बेंटो प्रेस वाला मॉडल. उसके नीचे है अपना मिनिएचर ज़ोरो फ्रॉम लैंड ऑफ वानो. उसकी एक कटाना गिर गई है, पता नहीं कब गिरी. तो ये 2 है और एक पोस्टर है. तो पूरा वन पीस का कलेक्शन है फिलहाल मेरे पास. और पीछे थोड़ा अपने डीसी कैरेक्टर्स है, एक्वामैन, सुपरमैन, वंडरमैन, फ्लैश मैंने द्रुमिल को दिया है. तो ये हो गया. तो जुजुत्सु काइसेन पे आते, पण टॉपिक से भटक गए, वापस वन पीस पे आ गए. हाँ, तो जुजुत्सु काइसेन जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट करने का मेरा मेन रीज़न था उसका वो इंट्रो सॉन्ग, जो क्या किताकारी नहीं कुछ तो नाम था, मैं नाम भूल गया उसका. एकदम मस्त था वो सॉन्ग, एकदम बहुत सुना था. मैं सीज़न 1 के टाइम पे वो आया था, तभी एकदम पागल हो गया था मैं गाने पे वो. तो उसका मेरे को मतलब मेन, सेकंड जो मेन रीज़न था वो था अपना सुकुना. फर्स्ट एपिसोड से मेरे को सुकुना एकदम भाई. तो जिनको अगर मतलब किसी को अगर क्वेश्चन होगा अभी भी कि आई एम ऑन सुकुना साइड और गोजो साइड, देन आई एम ऑन सुकुना साइड. मेरे को पता है लेटेस्ट चैप्टर में बहुत पीटा है वो, पर आई डोंट माइंड इट बिकॉज भाई मार दिया यार सबको. अभी क्या जो रिविलेशन था मेरे को अच्छा नहीं लगा. मतलब पता नहीं, मतलब बात करूँ या ना करूँ मैं सोच रहा हूँ, मतलब बताऊँ ना बताऊँ. स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ मैं, मतलब जिनको नहीं पता होगा. तो लेटेस्ट चैप्टर ऑफ वन पीस 254, वन पीस बोल रहा हूँ मैं वापस, लेटेस्ट चैप्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन 254 में अपना सुकुना और यूजी का घमासान युद्ध हुआ. और यूजी पेल दिया भाई सुकुना को. पहली बार बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि हाँ भाई यूजी इतादोरी अपना मेन कैरेक्टर है, उसकी इज्जत है, कुछ गेगे उसको रिस्पेक्ट करता है. इट इज़ नॉट सुकुना काइसेन एनी मोर. नहीं तो भाई तो क्या चल रहा था भाई. मतलब देखो, मैं मानता हूँ मैं सुकुना की साइड से हूँ, आई एम अ सुकुना फैन. बट जो भी हुआ रिसेंट इवेंट्स, वो भी मेरे को मतलब स्टोरी पॉइंट ऑफ वाइज मेरे को अच्छा नहीं लगा जो भी हो रहा था. मतलब इट कुड हैव बीन बेटर, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है मेरे को. पर मैं साइड तो स्विच नहीं करूँगा मैं उसकी. सुकुना तो सुकुना भाई. अब आई लव हिज स्टाइल मैन, आई लव हिज स्टाइल. तो जीते हारे कुछ भी हो, हम सुकुना साइड से. तो जो लेटेस्ट चैप्टर में जो रिवील हुआ वो ये था कि अपना जब सुकुना बॉर्न होने वाला था, व्हेन सुकुना वाज अबाउट टू बी बॉर्न,
सुकुना जब पैदा होने वाला था तभी वो उसका वो ट्विन्स थे। तो उसका जो ट्विन था, तो उसके ट्विन को सुकुना खाया वूम में, उसके मदर के वूम में सुकुना उसने ट्विन को खाया। और जो उसके ट्विन का जो सोल था, वो सोल केंजाकू सुकुना के पहले के टाइम से। तो अभी थोड़ा मेरे को भी कन्फ्यूजन है, तो अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा रहेगा तो भाई मेरे को बता देना, हमेशा फास्ट स्क्रोलिंग वाले आदमी है। तो केंजाकू केंजाकू उसके ट्विन ब्रदर का डेड सोल यूज़ किया और फिर उसको रीइंकारनेट किया एज जिन इतादोरी, एंड जो है यूजी का पप्पा। और फिर जिन इतादोरी के थ्रू जिन इतादोरी एंड केंजाकू के थ्रू जिन इतादोरी एंड केंजाकू के थ्रू अपना क्रिएट किया यूजी इतादोरी को। वो अपना वो कर्स्ट पेंटिंग की समथिंग है कुछ। इट इज़ फक्ड अप इट इज़ फक्ड अप ब्रो, इट इज़ फक्ड अप। तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। JJK में जो है वो है पांडा सेनपाई, माकी सेनपाई, नानामी सांग। और मेगुमी भी अच्छा लगता है मेरे को, ऐसी बात नहीं। मेगुमी, नोबारा, तोदो, बेस्ट फ्रेंडो। तो ये हो गए थोड़े। और भी मतलब देखा जाए तो गोजो भाई, तो भाई गोजो फेवरेट नहीं होगा ऐसा नहीं है क्या, पर सुकुना ऊपर है वो। फाइट में हारा दिया वो, अभी मेरी गलती नहीं है उसमें। गेके को बताओ, मेरे को मत बोलो। वो गेके को बोलो, मेरे को मत बोलो। तो ये हो गया जुजुत्सु काइसेन के ऊपर। तो अगला जो एनीमे हम बात करना चाहते हैं, जो हमारा फेवरेट है, वो है द वायलेट एवरगार्डन। हाय, द फर्स्ट एनीमे जो मेरे को देख के लगा कि एनीमे कैन मेक यू फकिंग क्राई, लिटरली क्राई लाइक अ बेबी, फकिंग क्राई लाइक अ बेबी। मेरे को ऐसा लगा नहीं, पहला एनीमे देखा मैं, पहला क्या देखा, डेथ नोट देखा, उसमें एकदम ऐसा एकदम सस्पेंस। उसके बाद डायरेक्ट मैं स्विच मारा वन पंच मैन पे। वन पंच मैन तो उसमें था ही नहीं कुछ इमोशनल। ये इसके बाद तीसरा जो मेरा थर्ड एनीमे था, जब एनीमे देखना शुरू किया, तो आई एन्जॉयड इट वेरी मच। एकदम बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी। एक मतलब एक ऑर्फन की, जिसको एक मिलिट्री जनरल एडॉप्ट करता है, और फिर उसके बाद वही उन दोनों का रिलेशन के ऊपर पूरा है। वो उसके पास इतने इमोशंस होता नहीं है, क्योंकि बचपन से वो एज अ मतलब मिलिट्री ऑफिसर ट्रेन हुई रहती है, और इतना फैमिली भी उतना उसका कुछ होता नहीं है। तो शी डजेंट नो मच अबाउट फीलिंग्स। सो वही है, हाउ शी डिस्कवर हर ओन सेल्फ, मतलब फाइंड करती है कि फीलिंग्स एक्चुअली होते क्या, ह्यूमन इमोशंस एक्चुअली होते क्या है, एंड ऑल। सो उसके ऊपर ही है। सो आई विल रिकमेंड इट। तो ये हो गया हमारा 5वां एनीमे, द वायलेट एवरगार्डन। बहुत हो गया भाई, मेरा मुंह दुख रहा है अभी, पसीना देख रहे हो। तो ये वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। कुछ अगर मैंने गलत बोल दिया होगा वीडियो में, तो कमेंट में मेरे को थोड़ा बताना भाई कि ये आपने गलत बोला था, क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं है, कभी मैं एनीमे पे ऐसे वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो मेरे को आदत नहीं है, फर्स्ट टाइम है मेरा। तो थोड़ा मदद करिए हमारा इम्प्रूव करने में, और बच जाए। और बताइए आपको, हमको भी, कि आपको कौन सा टॉपिक के बारे में हमसे ज़्यादा जानना है एनीमे पे। मतलब बेसिक जो बिग 3 एनीमेज है, हम उन पे डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। मैं तो कर सकता हूँ, मतलब कुछ बताना, मतलब कुछ जानना होगा आपको तो हम बता सकते हैं आपको वीडियोस थ्रू वगैरह एंड ऑल। मूवीज़ के बारे में अगर कुछ होगा कि ये वाली मूवी भी हमको डिटेल चाहिए, तो वो ध्रुमिल जी है ही, वो बता देंगे। क्योंकि मूवी वो ज़्यादा देखते हैं, हम मूवी ज़्यादा नहीं देखते। तो हाँ, तो बताना कमेंट में ये एपिसोड कैसा लगा, और ऐसे और एपिसोड चाहिए तो कमेंट्स में भी बताना। वो सब जो भी कमेंट्स में, अंत में हम इतना ही कहेंगे कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन और करिए, और इंतजार करिए अगले पॉडकास्ट का।
सुबह सुबह शुभ शुभ दिवस आपको, शुभ दिवस आपको।